हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब वलीद इकबाल साहब को खुशामदीद कहते हैं। पीटीआई न्यूयॉर्क की टीम की तरफ से आपको न्यूयॉर्क में वेलकम। जी आया नू बड़े 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 बैट्समैन बने ना इस बार। उन्हें लारा ने किया है कि मेरे गोल आए मुंडा। पीटीआई न्यूयॉर्क की तमाम टीम की तरफ से हम जनाब वलीद इकबाल साहब पीटीआई पाकिस्तान के रहनुमा को खुशामदीद कहते हैं न्यूयॉर्क में, और अपनी तमाम पीटीआई न्यूयॉर्क की टीम की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम अब बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। काबिल एहतराम हर दिल अजीज़ शख्सियत, पीटीआई न्यूयॉर्क की जान और पीटीआई न्यूयॉर्क की शान जनाब मिर्ज़ा अकरम साहब के बाद जो पीटीआई न्यूयॉर्क के कोई लीडर और रहनुमा हैं, वो हमारा एक ही भाई है जनाब चौधरी परवेज़ रियाज अमरा, जो इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और इतनी मेहनत से वलीद साहब के साथ लंच भी किया। मैं उनको दावत दूंगा कि वो आके अपने चंद अल्फाज में आप लोगों के सामने खुशामदीद। I would like to first thank Mr. Waleed Iqbal for accepting this lunch invitation and being here. I think when a lot of people say stuff about PTI and other political parties, but when I see Waleed Iqbal as a pillar of PTI, as a pillar of Pakistan, I feel I'm in the right spot. So I would like to thank him and all the guests that are here in electronic media for on a short notice being here and being part of this event. Thank you. बहुत शुक्रिया। और हम अपने इंतहाई काबिल एहतराम जो भी यहाँ पे, मैंने पीटीआई में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और अब डाउन्स नहीं अब अप्स ही हैं। तो जो मैंने देख कर आया हूँ पाकिस्तान में, और आप लोगों को भी पहचान है इसकी, पीटीआई एक बहुत बड़ी जमात पाकिस्तान में उभर कर आई है। और इसके लिए हमारे जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं तारकीन वतन, इनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में जाकर काम करने के लिए भी, और यहाँ से भी बैठकर हम लोग पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आज मैं समझता हूँ कि हम सब की खुश नसीबी है कि हम सब को एक ऐसी शख्सियत का मेज़बानी का शर्फ नसीब हुआ है जो शायर मशरक़, नज़रिया पाकिस्तान के खालिक, दो कौमी नज़रिया के खालिक जनाब इलामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल साहब की पोते हैं। एक तो सबका पीटीआई न्यूयॉर्क पूरी टीम का वेलकम करना और मुलाकात करना था, और हमारा मकसद एक छोटा सा लंच था, कोई तकरीर और या कितना बड़ा हमारा प्रोग्राम नहीं है। आज हमारे लिए ये सबसे बड़ी एजाज़ की बात है। हकीम उम्मत, शायर मशरक़, क्या कहें, कोई अल्फाज में हाल कम लगते हैं कि हमारे अंकल इम्तियाज़ साहब ने बड़ी दलील के साथ, बड़ी वजाहत के साथ बयान तो फरमा दिया है, लेकिन हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह का शुक्र है हम जिस शख्स की मेज़बानी आज कर रहे हैं और जो हमें इन्होंने आज मेहमान नवाजी का शरफ बख्शा है, या हमने, मैं इस बात में भी बड़ा प्राउड हूँ कि मेरा एक बेटा बैरिस्टर दाऊद परवेज़ सियालकोट से, उसने हल्का 123 से इलेक्शन लड़ा और ओवरसीज़ लोगों के लिए उसने वोट के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से वो पिटीशन जीती। वो इस सिलसिले में यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोग उनका साथ दें। हमारा तलक इस फोरम से किसी इस मकसद के लिए किसी पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं है, ये आपका सबका जॉइंट और मुश्तरका फ़ायदे की बात है कि आप लोग उसके मिशन को आगे बढ़ाएं ताकि आप लोगों को वो राइट्स मिल सके, क्योंकि आप लोग एक की रीढ़ की हड्डी की तरह उस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। बैठे हैं, हम उनको इंतहाई आपके शुक्रगुजार हैं जो आप लोग इतने शार्ट नोटिस में यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और जितना भी हमारा प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पे मौजूद है, हम आपके भी इंतहाई शुक्रगुजार हैं। और अब मैं लास्ट में अपने इंतहाई काबिल एहतराम न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के
राना आदिल साहब जो पाकिस्तान कम्युनिटी की शान है और आन है और हमारे न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए आएँ और अपने मौजूद मेहमान जनाब वलीद इकबाल साहब को खुश आमदीद कहें। आपकी बहुत सारी तालियों में जनाब राना आदिल साहब। I'm going to be brief. Obviously, I do not endorse any party, but I'm very happy, extremely excited to see all these community leaders get together in one platform, whether it's for back home in Pakistan or whether it's for New York City residents here. All I have to say is, as much efforts you put in these things, put efforts into your next generation, put efforts into the political system here, and make your community grow and foster better. हमारा मकसद आज कोई जलसा या तकरीर करना नहीं था, इसीलिए कोई खास तैयारी भी नहीं थी और मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रगुजार हैं जो आप लोग आए और आप लोगों ने यहाँ पे आके तो इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। अब मैं आपकी भरपूर तालियों में अपने मौजूद मेहमान जनाब वलीद इकबाल से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने चंद अल्फाज यहाँ जो PTI न्यूयॉर्क की टीम बैठी है उनके इजाज़त में और उनको कुछ कहे और ताकि वो हमारी रहनुमाई करें और हमें कुछ उनसे अच्छी बातें सुनने को मिलें। आपकी भरपूर तालियों में जनाब वलीद इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मैं सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मशहूर अफसाना नगार, दानिश्वर और पेशे के एतबार से बैंकर मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी अपने मारूफ तसनीफ़ ज़र-गुज़श्त में लिखते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में 3 ऐसे मौके आते हैं कि जब वो सबकी तवज्जो का मरकूज़ होता है। पहला उसकी पैदाइश, दूसरा उसका निकाह और तीसरी उसकी मौत। लेकिन सियासत में आने के बाद मैंने देखा है कि एक चौथा हिस्सा भी होता है कि जब वो किसी सियासी या नीम सियासी तकरीब में स्टेज पे बैठा। तो आज उसका आपने जो मुझे मौका दिया और आपने जो खुशामदीदी कलमात जो है वो अदा किए, मैं उसका बड़ा ममनून हूँ। मुझे आप इतना क्रेडिट जो दे रहे हैं मैं शायद उसका मुस्तहक नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ। सबसे पहले ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी वाली उस बात के बाद कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने ये इतनी पुरतकल्लुफ़ जो है महफ़िल जिसका एहतमाम किया है, उसके लिए भी मैं तमाम जो मेहमानान गिरामी हैं, जो मेज़बानान महफ़िल हैं, जो तमाम अकाबरीन हैं यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के, जो नुमाइंदगान मीडिया हैं, मैं सबको जो है शुक्रिया भी अदा करता हूँ और अस्सलाम वालेकुम भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ये तौफीक दे कि मैं किसी तरीके से अल्लामा इकबाल के पैगाम को पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचा सकूँ, उसको जितनी आसान ज़बान में बयान कर सकता हूँ उस तरीके से करूँ ताकि पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवाम, भले वो पाकिस्तान के अंदर हो, वो पाकिस्तान की शहरी आवाम हो, पाकिस्तान की देहात की आवाम हो या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में भी कुछ जो है वो बड़े तालीम याफ्ता और बहुत प्रोफेशनल हैं, कुछ जो हैं वो मिडिल क्लास से हैं और कुछ जो है वो बिल्कुल वर्किंग क्लास से हैं, और ख़ासकर न्यूयॉर्क जैसे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर। तो इंशाल्लाह उसी का मैं एक इजहार कर रहा हूँ और उसमें ज़्यादा फोकस वो होगा कि अल्लामा इकबाल का तसव्वुर जमहूरियत के बारे में, जमहूरी निज़ाम के बारे में जो है वो क्या है, और उसमें इस्लामी उम्मा की तारीख़ भी जिस तरह से वो पेंट करते हैं उसका भी जिक्र होगा। और मैं अक्सर जिक्र करता हूँ इमरान खान साहब की जो किताब है जो कि 2011 के वस्त में आई, चंद महीने पहले उस अजीमुशान जलसे के जिसके बाद PTI की तकदीर बदल गई, जो कि अक्टूबर 2011 में हुआ था। वो अंग्रेज़ी में कहलाती थी पाकिस्तान पर्सनल हिस्ट्री और उर्दू में उसका उन्वान है मैं और मेरा पाकिस्तान। तो उसकी 2 बातों का जिक्र मैं हमेशा करता हूँ। पहली ये कि जो उसका तस्वीरी सेक्शन है, पिक्टोरियल सेक्शन, उसमें सबसे पहली तस्वीर जो एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है जिसकी कैप्शन में ये लिखा हुआ है, वो तस्वीर क्या है, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ इमरान खान साहब के नाना है अहमद हसन खान साहब जो कि मुस्लिम लीग के लीडर। मौजूद मेहमान हैं हमारे और यहाँ पे काबिल एहतराम हैं। हम आपके तमाम के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो आपने टाइम निकाला और हमारे इस रौनक प्रोग्राम में, और जनाब वलीद इकबाल साहब को खुश आमदीद का बहुत शुक्रिया।
अब आप लोगों के सामने लंच पेश होगा और बहुत शुक्रिया आप लोगों का।